सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। हुज प्लेजर। देखो, प्लेजर का मतलब होता है किसी का सेटिस्फैक्शन, किसी की संतुष्टि या फिर किसी का सुख, उसको बोलते हैं प्लेजर। हुज प्लेजर का मतलब हुआ कि किसका सेटिस्फैक्शन, किसकी संतुष्टि। एक फ्रेज होती है हमारे पास इंग्लिश में, एट समवंस प्लेजर। एट समवंस प्लेजर का मतलब ये हुआ कि जब और जैसे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा करता है उसके अनुरूप, है ना, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए, तो उसको कहेंगे एट समवंस प्लेजर। कोई भी चीज़ या कोई भी बात, उसके लिए हम कहें कि इट डिपेंड्स एट हिज प्लेजर। इसका मतलब है ये बात काफ़ी हद तक उसकी इच्छा या उसके सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पे एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगी पूरी बात कि भाई बात क्या है ना। तो हुज प्लेजर का मतलब हुआ किसका सेटिस्फैक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब हुआ यहाँ पे प्रावधान। फॉर अ गवर्नर, सैक। सैक का मतलब होता है किसी को पद से बर्खास्त करना, किसी को उसके पद से बर्खास्त करना। तो संविधान में कोई प्रावधान नहीं है गवर्नर के लिए कि गवर्नर जो है मिनिस्टर्स को बर्खास्त कर सके। मिनिस्टर्स को बर्खास्त करने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है राज्यपाल के लिए, यानी कि राज्यपाल जो है मिनिस्टर्स को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान्स इनडायरेक्ट थ्रेट। थ्रेट का मतलब है यहाँ पे धमकी, कि केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो धमकी दी है, दैट कि ही कैन इंडिपेंडेंटली डिसमिस मिनिस्टर्स। तो क्या धमकी उन्होंने दी है? उन्होंने ये धमकी दी है कि वह स्वतंत्र रूप से मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं। डिसमिस का मतलब है किसी को उसके पद से हटाना। तो ये जो बात उन्होंने कही है ना, ये जो थ्रेट उन्होंने दी है, तो ये जो थ्रेट है ना, इज नाइदर इन कीपिंग विथ द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। देखो, कीप विथ समथिंग, इसका मतलब ये हुआ किसी चीज़ को कायम रखना, किसी चीज़ को मेंटेन करना। डिग्निटी का मतलब है यहाँ पे गरिमा। तो ऐसा कहते हुए न तो उन्होंने अपने, उनका जो ऑफिस है, उनका जो पद है, न तो उसकी गरिमा को बनाए रखा है, और न ही ये जो धमकी उन्होंने दी है, ये धमकी जो है इन लाइन विथ। इन लाइन विथ का मतलब होता है के अनुरूप होना, है ना, किसी के अकॉर्डिंग होना, इन लाइन विथ द कॉन्स्टिट्यूशन। और न ही उन्होंने ये जो बात कही है ये संविधान के अनुरूप है। हिज क्लेम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद का जो दावा है, दैट स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, कि इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, कि किसी भी मिनिस्टर के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जो बयान दिए जाते हैं, और ऐसे बयान दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, ऐसे बयान जो कि, ऐसे बयान जो कि राज्यपाल के पद की गरिमा को कम करते हैं, राज्यपाल का जो ऑफिस है उसकी गरिमा को कम करने वाले बयान अगर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर द्वारा दिए जाते हैं, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं कैन इनवाइट। देखो, इनवाइट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना। जैसे आपने कोई अपराध किया और इस अपराध के चलते अब आपने अपने ऊपर कौन सी धाराएं इनवाइट कर ली, यानी कि अब आपके ऊपर कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं। तो गवर्नर ने ये कहा है कि अगर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो कि गवर्नर के ऑफिस की डिग्निटी को कम करते हैं, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस बात को इनवाइट कर सकते हैं एक्शन, उन पे एक्शन लिया जा सकता है। इंक्लूडिंग, और उन एक्शन में क्या क्या शामिल हो सकता है? इंक्लूडिंग विड्रॉल ऑफ प्लेजर। देखो, विड्रॉल का मतलब क्या है? वापस ले लेना। देखो, एक सिद्धांत है ना,
इस सिद्धांत को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो प्राचीन समय में जैसे मान लो एक राजा है और राजा जब तक चाहेगा, यानी कि राजा के संबंध में अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की, तो इसका मतलब ये हो गया कि राजा जब तक चाहेगा तब तक वो किसी को अपना मंत्री रखेगा, और राजा जब नहीं चाहेगा तो वो अपने मंत्री को हटा सकता है। तो इसको क्या कहा हमने? इसे कहा हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अब इसको अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो यहाँ क्या मतलब हुआ? यहाँ ये मतलब हुआ कि कुल मिला के ये जो आरिफ मोहम्मद गवर्नर, केरल के जो गवर्नर है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के, खास करके मंत्री के स्टेटमेंट्स के द्वारा राज्यपाल के पद की गरिमा को कम किया जाता है तो उसके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं, और उन एक्शंस में ये एक्शन भी हो सकता है क्या? विड्रॉल ऑफ प्लेजर। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जो है वो क्या कर सकता है? किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। तो यहाँ पे प्लेजर का मतलब ये हुआ कि आपकी चॉइस के अनुरूप, कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो जो है आपकी इच्छा के अनुसार कर रहा है, और आपकी इच्छा नहीं हुई तो वो नहीं करेगा, ऐसा मतलब हुआ इसका। आगे और इसी बात को समझाया जाएगा कि ये विड्रॉल ऑफ प्लेजर क्या है ना। तो विड्रॉल का मतलब ध्यान रखना, वापस लेना, और प्लेजर का मतलब हमने देखा था कि प्लेजर का मतलब है आपका सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि भाई आप अगर चाहते हो तो ऐसा हो रहा है, और आप अगर ऐसा नहीं चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो बात है विड्रॉल ऑफ प्लेजर हैज़ नो बेसिस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, इसका हमारे संवैधानिक सिस्टम में कोई आधार नहीं है। अब देखो आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान का आर्टिकल 164 जो है ये क्या कहता है, इसको देखते हैं हम, तो यहाँ से और बात समझ में आएगी। विच सेस, ये आर्टिकल यह कहता है कि द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, कि मुख्यमंत्री को गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और अन्य जो मंत्री हैं वे गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ऑन द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस, मुख्यमंत्री की सलाह पर। एड्स दैट, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो अनुच्छेद है 164, इसमें ये बात भी ऐड की गई है दैट द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस, कि जो मंत्री होंगे वे अपने ऑफिस में बने रहेंगे, यानी कि अपने पद पे बने रहेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहेगा। देखो इस तरह की बात कही गई है ना, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी बात का? कि आर्टिकल 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाएगी, और बाकी जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा की जाएगी मुख्यमंत्री की सलाह पर। और इसी आर्टिकल में ये बात भी ऐड की गई है कि जो मिनिस्टर्स होंगे वे अपने पद पे बने रहेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की चॉइस के अनुसार, है ना। मतलब गवर्नर ऐसा चाहता है, यानी कि गवर्नर ने उन्हें नियुक्त किया है। लेकिन इसका वास्तविक मतलब क्या है उसे हम आगे समझते हैं। इसका वास्तविक मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर की जब मर्जी हुई तब वो मंत्रियों को हटा सकता है, इसका ये मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब हो गया इस तरह की घटनाएं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, कि इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। ऑफ गवर्नर्स, डिसमिस का मतलब है किसी को बर्खास्त कर देना। चीफ मिनिस्टर्स, कि इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली है कि जो राज्यपाल हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने पद से हटाया है। बट लेकिन दोज वर रिलेटेड टू, लेकिन ये जो घटनाएं थीं ये घटनाएं संबंधित थीं कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशंस, कुछ संवैधानिक परिस्थितियों से, इन विच, जिनमें कि द लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी ऑफ द इनकम्बेंट मिनिस्ट्री, इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, सत्तारूढ़ का मतलब होता है जो सत्ता में है। कि मान लो जो सत्ता में जो मिनिस्ट्री है वो अगर डाउट में थी, यानी कि उनकी अगर मेजॉरिटी डाउट में है ना, उनका बहुमत अगर डाउट में है,
लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, कि अगर देखो लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है कानून निर्मित करने वाली सभा। विधानसभा, विधान परिषद, संसद, इनको क्या कहेंगे हम, लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई पर्टिकुलर सरकार है, उसके पास मेजोरिटी नहीं है या उसकी मेजोरिटी डाउट में है, तो ऐसी सिचुएशंस में चीफ मिनिस्टर्स को राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है ना, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। It is also now judicially determined that the question of majority can be answered। और अब ये बात न्यायिक रूप से निर्धारित कर दी गई है, यानी कि न्यायपालिका ने इस बात को निर्धारित कर दिया है कि कोई सरकार बहुमत में है या नहीं है। ये जो सवाल है, इस सवाल का आंसर जो है कहाँ दिया जा सकता है, ओनली ऑन द फ्लोर ऑफ द, फ्लोर का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल फर्श, ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेचर, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, अ कॉन्फिडेंस वोट, कॉन्फिडेंस वोट का मतलब हुआ विश्वास प्रस्ताव। तो लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा है या फिर विधान परिषद है, उसका जो फ्लोर है वहाँ पर विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इस बात को तय किया जा सकता है कि कोई सरकार मेजॉरिटी में है या नहीं है। और इसके बाद मान लो विश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया विधानसभा में और कोई सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई, तब जाकर गवर्नर जो है मुख्यमंत्री को हटा सकता है। नथिंग इन द आर्टिकल, तो ये जो आर्टिकल 164 की हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मतलब ये हो, मीन्स दैट कि द गवर्नर में इंडिपेंडेंटली डिसमिस अ मिनिस्टर। तो इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मतलब ये निकलता है कि गवर्नर स्वतंत्र रूप से किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। द प्लेजर डॉक्ट्रिन, तो ध्यान रखना इसको, है ना, ये जो प्लेजर डॉक्ट्रिन है इसका मतलब क्या हुआ, प्लेजर डॉक्ट्रिन का मतलब मैंने आपको समझाया। अगर हम प्राचीन सेंस में बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई कोई राजा है, अब उसके जो मंत्री हैं वो उसी ने नियुक्त किए हैं और ये मंत्री तभी तक अपने पद पे रहेंगे जब तक राजा चाहेगा, इसको बोला जाएगा प्लेजर डॉक्ट्रिन। द प्लेजर डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट्स ओनली इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। तो भारत में वर्तमान में ये जो प्लेजर डॉक्ट्रिन है, ये जो प्लेजर सिद्धांत है, ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ संवैधानिक सेंस में, यानी कि इसका महत्व जो है ना वो एक संवैधानिक रूप से है, संविधान की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए प्लेजर डॉक्ट्रिन को माना जाएगा। एंड इज एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रयोग करना, आपको जो पावर दी गई है उस पावर का प्रयोग करना। एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और ये जो प्लेजर डॉक्ट्रिन है इसका प्रयोग गवर्नर के द्वारा किया जाता है किसी मिनिस्टर को हटाने के लिए, कब, मुख्यमंत्री की सलाह पर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं द टर्म, टर्म का मतलब हो गया ये पर्टिकुलर शब्द जो है ना, या ये जो प्लेजर डॉक्ट्रिन का ये जो टर्म है, प्लेजर ऑफ द गवर्नर इज यूज्ड एज अ यूफेमिज्म। इस शब्द को समझ लेना, यूफेमिज्म का मतलब होता है कि बुरे लगने वाले शब्दों के बजाय, सुनने में बुरे लगने वाले शब्दों के बजाय अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, इसे कहा जाता है यूफेमिज्म। जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो आप ये थोड़ी कहते हो व्यक्ति मर गया, आप कहते हो व्यक्ति गुजर गया, या फिर व्यक्ति शांत हो गया, या फिर व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया। तो इस तरह के जो शब्द हैं इनको क्या कहेंगे, अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो किसी व्यक्ति के मरने के लिए तो इसका मतलब है आप यूफेमिस्टिक तरीके से बोल रहे हो, इसे कहा जाता है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब है इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो कि सामने वाले को बुरे लग सकते हैं या सुनने में अच्छे नहीं लगे, है ना, तो इसको कहा जाता है यूफेमिज्म। तो ये जो प्लेजर ऑफ द गवर्नर कहा गया है, ये जो शब्द, ये जो टर्म हम देखते हैं प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये एक यूफेमिज्म है टू रिफर टू, जो कि इस बात को रिफर करती है ना, इस बात को संदर्भित करती है, टू रिफर टू द चीफ मिनिस्टर्स पावर,
देखो एक्चुअल में पावर जो है वो मुख्यमंत्री के पास है कि मुख्यमंत्री अपने किसी मंत्री को हटा सकता है, टू ड्रॉप अ मिनिस्टर। ड्रॉप कर देने का मतलब है कि जो मंत्रिमंडल बना हुआ है उसमें जो मंत्री हैं उन मंत्रियों में से किसी मंत्री को मुख्यमंत्री के द्वारा ड्रॉप किया जा सकता है। और जब ड्रॉप किया जाएगा तो क्या कहा जाएगा, तब कहा जाएगा प्लेजर ऑफ द गवर्नर के माध्यम से ये किया गया है कि भाई मुख्यमंत्री की सलाह पे गवर्नर के द्वारा जो है इस पर्टिकुलर मंत्री को हटाया गया है। तो कुल मिला के ये जो टर्म है प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक यूफेमिज्म है। एक्चुअल पावर तो मुख्यमंत्री की है कि मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, किसी मिनिस्टर को अपने मंत्रिमंडल से हटा सकता है फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को ड्रॉप कर सकता है। और जब वो ड्रॉप करेगा तो किस तरह से करेगा, वो राज्यपाल से कहेगा और राज्यपाल और फिर जो फाइनली इस तरह से बात कही जाएगी कि भाई राज्यपाल की जो है सलाह से या फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है दोनों बात करेंगे और फिर इस बात को कहा जाएगा कि भाई मुख्यमंत्री ने ऐसी सलाह दी और फिर गवर्नर ने हटा दिया। तो ये इस तरह से है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। तो कुल मिला के काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि भाई ये जो गवर्नर की पावर है ना, खास करके मंत्री को हटाने में, और वो भी इंडिपेंडेंटली, ये नाम मात्र की है। ओरिजिनल पावर तो चीफ मिनिस्टर की है। आगे देखते हैं। द कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ, फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रंटेशन। अब देखो ये जो टकराव की स्थिति निर्मित हुई है केरल में, इसका संदर्भ क्या है, यानी कि कहाँ से ये मामला शुरू हुआ। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव, है ना, दो व्यक्ति या दो गुट आमने सामने आ जाएं। अपीयर्स, तो ये जो वर्तमान में टकराव की स्थिति हमें केरल में देखने को मिली है मंत्री और राज्यपाल के बीच में, इसका संदर्भ क्या है। इसका संदर्भ ये है, टू बी का मतलब है होना, अपीयर्स का मतलब है ऐसा प्रतीत होता है कि इसका संदर्भ क्या होना है, द गवर्नर्स रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी बात के लिए इच्छुक ना होना, है ना, उसको बोलेंगे रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब है आप किसी बात के लिए राजी नहीं हो, आप किसी बात के लिए सहमत नहीं हो। तो गवर्नर जो है केरल में वो सहमत नहीं थे किस बात पे, टू ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, टू ग्रांट असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति देना, टू द केरला यूनिवर्सिटीज लॉस। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, बिल 2022। देखो क्या हुआ कि एक कानून जो है निर्मित किया गया और इस कानून का नाम था केरल यूनिवर्सिटी लॉज, है ना, केरल यूनिवर्सिटी लॉज जो है। तो इन कानूनों को गवर्नर जो है अपनी सहमति देने के इच्छुक नहीं थे और यहाँ से टकराव की स्थिति केरल गवर्नर और मंत्रिमंडल या मंत्री के बीच में उपस्थित हुई। हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु, केरल में जो शिक्षा मंत्री हैं आर बिंदु, उन्होंने एक कमेंट किया, उन्होंने एक टिप्पणी की, दैट कि द गवर्नर शुड रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, विदहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को रोक के रखना, हिज अप्रूवल इनडेफिनेटली का मतलब हो गया अनिश्चित काल के लिए। तो क्या हुआ कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है आर बिंदु, उन्होंने एक कमेंट किया, उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नर हैं उन्हें इस बिल को लौटा देना चाहिए। रिकंसिडरेशन का मतलब हुआ पुनर्विचार। भाई गवर्नर को क्या करना चाहिए, इस बिल को रोक कर रखने की बजाय पुनर्विचार के लिए लौटा देना चाहिए, है ना, कि भाई गवर्नर जो है इस बिल को रोक के रखें। क्यों, हिज अप्रूवल, हिज अप्रूवल यहाँ पे है गवर्नर का अप्रूवल, गवर्नर की सहमति, इनडेफिनेटली, कि ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है इन्होंने ये कहा कि भाई जो गवर्नर हैं वे इस बिल को अनिश्चित काल तक रोक कर रखने की बजाय पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ऐसी बात एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु के द्वारा कही गई। तो ये जो बात उन्होंने कही, ये जो रिमार्क उनका था, यहाँ पे वाज आया है रिमार्क के लिए, ये रिमार्क जो था वाज अ
पॉसिबल ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है किसी चीज की शुरुआत कर देना, शुरुआती बिंदु, फॉर हिज कमेंट, तो वाज अ पॉसिबल ट्रिगर फॉर हिज कमेंट, और इसके बाद में हिज कमेंट, गवर्नर के द्वारा जो कमेंट किया गया, ये क्यों हुआ, गवर्नर ने कमेंट किया इसी कारण कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने इस तरह का रिमार्क दिया, और ये रिमार्क जो था वो शायद ट्रिगर पॉइंट था, वो शायद कारण था कि गवर्नर ने जो है अपना कमेंट दिया। वाइल, जबकि गवर्नर्स में डिफर विथ, देखो डिफर करने का मतलब क्या है कि भाई आपकी राय अलग है, आपका विचार अलग है, तो जो राज्यपाल हैं उनकी जो राय है, उनके जो विचार हैं, वे कंटेंट्स ऑफ अ बिल, वे किसी विधेयक, है ना, कोई भी विधेयक पारित किया जाता है, कोई भी बिल जो है आप कह सकते हो कि विधानसभा में लाया जाता है, तो उस बिल की जो विषय वस्तु है, ध्यान रखना कंटेंट नहीं होता, कंटेंट्स होता है ना, एस इसमें लगा हुआ होता है हमेशा, ध्यान रखना, ये कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं हमारे, है ना, इनको हम इसी तरह से प्रयोग करते हैं। तो कंटेंट्स का मतलब होता है विषय वस्तु, कि कोई पर्टिकुलर विधेयक है, उसकी जो विषय वस्तु है उससे गवर्नर्स जो हैं वे असहमत हो सकते हैं। एंड में एक्सरसाइज का मतलब है प्रयोग करना द अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस, और अगर मान लो गवर्नर्स जो है किसी पर्टिकुलर बिल से असहमत हैं, तो उनके पास जो भी संवैधानिक विकल्प हैं वे उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, उनको लगता है कि ये बिल जो है उचित नहीं है, गवर्नर जो है किसी बिल से असहमत हैं, तो वे इस बिल के संबंध में जो भी संवैधानिक विकल्प उनके पास है उनका प्रयोग कर सकते हैं। दे शुड नॉट यूज देयर पावर, लेकिन जो गवर्नर्स हैं उनको अपनी पावर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टू स्टॉल का मतलब है रोकना, बाधा क्रिएट करना। टू स्टॉल लेजिस्लेशन का मतलब है, लेजिस्लेशन का मतलब है यहाँ पे कानून। अनपालेटेबल, देखो अनपालेटेबल का मतलब हुआ जो आपको पसंद न आए, है ना, अनपालेटेबल का मतलब हुआ जो आपको अनप्लेजेंट लगे, है ना, जिस पर आप एग्री नहीं करते, उसको कहेंगे अनपालेटेबल टू देम। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि भाई ठीक है, गवर्नर जो है किसी बिल के संबंध में अपने संवैधानिक ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी पावर का प्रयोग किसी ऐसे कानून को रोकने के लिए नहीं करना चाहिए जो कानून उन्हें पसंद नहीं है या जो कानून उन्हें अच्छा नहीं लगता। इन द रियल्म का मतलब हो गया क्षेत्र, है ना, ऑफ यूनिवर्सिटी लॉस, कि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो कानून है इस क्षेत्र में, अगर इस क्षेत्र के संबंध में अगर हम बात करें तो गवर्नर्स, कि गवर्नर्स जो हैं, बीइंग का मतलब है होना, चांसलर्स ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, कि अधिकांश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके चांसलर कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। तो अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होने के नाते, बीइंग चांसलर्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब हुआ चांसलर्स होने के नाते। द स्कोप का मतलब है यहाँ पे संभावना, द स्कोप फॉर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब है टकराव, घर्षण, इज क्वाइट हाई, क्वाइट हाई का मतलब है काफ़ी ज़्यादा होना। तो देखो ये जो बिल है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये यूनिवर्सिटी से संबंधित है, यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं गवर्नर, तो इसलिए भी यहाँ पे हमें ज़्यादा टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इट शुड बी रिमेंबर्ड, ये बात ध्यान रखी जानी चाहिए, दैट कि द ऑफिस ऑफ चांसलर, कि चांसलर का जो पद निर्मित किया गया है, इज क्रिएटेड बाय द स्टेच्यूट का मतलब है यहाँ पे कानून, कि भाई चांसलर का जो पद निर्मित किया गया है वो कानून के द्वारा निर्मित किया गया है, दैट इस्टेब्लिशेस अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये कानून जो है एक यूनिवर्सिटी को भी इस्टेब्लिश करता है, उसे भी स्थापित करता है। एंड द लेजिस्लेचर इज इक्वली कॉम्पिटेंट, और जो विधानसभा है या फिर जो कानून निर्मित करने वाली सभा है वह सक्षम है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम होना, सक्षम होने का मतलब है कि भाई आपके पास पावर है, तो जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है। टू कर्टेल का मतलब है कम कर देना, द चांसलर्स पावर्स, कि लेजिस्लेचर जो है वह चांसलर की पावर को कम कर सकती है, ये सक्षमता लेजिस्लेचर के पास है। और या
इवन, इवन का मतलब हुआ यहाँ तक कि, एबोलिश का मतलब है समाप्त कर देना। द सिस्टम ऑफ हैविंग द गवर्नर एज चांसलर, गवर्नर का चांसलर के रूप में होना, हैविंग द गवर्नर एज चांसलर, कि गवर्नर को चांसलर के रूप में बनाए रखने का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को लेजिस्लेचर के द्वारा पूरी तरीके से समाप्त भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि कानून जो है वो कानूनी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की इजाज़त देता है, और कानून ही लेजिस्लेचर को जो है ये पावर देता है कि वह चांसलर निर्मित कर सकती है, चांसलर की पावर को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, और यहाँ तक कि गवर्नर को चांसलर के रूप में बनाए रखने का जो सिस्टम है इसे समाप्त भी कर सकती है लेजिस्लेचर। इवन, यहाँ तक कि द एम पुंछी कमीशन, एम पुंछी आयोग जो था, विच रिव्यू, रिव्यू का मतलब है पुनरावलोकन करना, सेंटर स्टेट रिलेशंस, कि केंद्र और राज्य के संबंध जो हैं इनको रिव्यू किया गया था पुंछी आयोग के द्वारा। तो इस पुंछी आयोग ने रिकमेंडेड, इस पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी दैट कि गवर्नर्स शुड नॉट बी बर्डन, बर्डन का मतलब है एक्स्ट्रा काम डाल देना किसी के ऊपर, भार डाल देना, अतिरिक्त भार। गवर्नर शुड नॉट बी बर्डन विद द रोल ऑफ चांसलर। तो एम पुंछी आयोग जो है उसने तो इस बात की भी सिफारिश की थी कि जो गवर्नर्स हैं उन्हें चांसलर के अतिरिक्त भार से नहीं लादा जाना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर चांसलर का अतिरिक्त भार नहीं डाला जाना चाहिए। इट इज़ टाइम, ये समय है, टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल, कि इस सिद्धांत को, ये जो प्रिंसिपल की बात एम पुंछी आयोग ने की थी, इसे लागू किया जाए। गवर्नर्स सीम टू हैव एन एग्जाजरेटेड नोशन, नोशन का मतलब होता है आइडिया, ठीक है, एक धारणा। एग्जाजरेटेड का मतलब है कि भाई अतिशयोक्ति से भरपूर, है ना, कुछ ज़्यादा ही, रियलिटी से कुछ ज़्यादा ही होना। एन एग्जाजरेटेड नोशन ऑफ देयर ओन रोल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के तहत गवर्नर्स का जो रोल होता है, उस रोल का जो विचार है वो गवर्नर्स के मन में कुछ ज़्यादा ही प्रतीत होता है, यानी कि जो गवर्नर्स है ना उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ ज़्यादा ही पावर है। गवर्नर सीम्स टू हैव, गवर्नर जो है ऐसे प्रतीत होते हैं कि उन्हें इस तरह का ख्याल है, इस तरह का नोशन है कि उनके पास कुछ ज़्यादा ही पावर है संविधान के तहत। अब देखो यहाँ पे फाइनली जो है एडिटर हमें बताते हैं कि दे आर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, कि जो गवर्नर्स हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वे संविधान को डिफेंड करें, संविधान की रक्षा करें। एंड में यूज देयर पावर्स, और गवर्नर जो हैं वे उनकी पावर्स का प्रयोग कर सकते हैं टू कॉशन, कॉशन का मतलब है यहाँ पे किसी को चेताना, किसी को चेतावनी देना, चेताना। इलेक्टेड रेजिम्स अगेंस्ट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि गवर्नर जो हैं वो क्या कर सकते हैं, जो निर्वाचित सरकार है, यहाँ पे रेजिम का मतलब है शासन, सरकार, कि जो निर्वाचित सरकार है वो अगर संविधान का उल्लंघन करती है तो गवर्नर जो है अपनी पावर का प्रयोग करते हुए चुनी हुई सरकार को चेतावनी दे सकते हैं। बट लेकिन दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट कि दे कैन यूज, कि वे जो है यूज कर सकते हैं द एब्सेंस ऑफ अ टाइम फ्रेम। देखो टाइम फ्रेम का मतलब हुआ समय सीमा, फॉर डिसीजन मेकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई, डिसीजन मेकिंग का मतलब है निर्णय लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर्स जो हैं वे कोई निर्णय लेने के लिए टाइम फ्रेम ही ना रखें, है ना, अब्सेंस ऑफ है टाइम फ्रेम। देखो गवर्नर को कहा तो गया है कि भाई संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि क्या टाइम फ्रेम रहेगा, कितनी देर में गवर्नर को जो है कोई पर्टिकुलर बात पे डिसीजन लेना होगा। तो क्या है कि कई बार इसका दुरुपयोग देखने को मिलता है, कई बार क्या दुरुपयोग हो जाता है कि कोई बिल है उसके ऊपर डिसीजन लेना है और गवर्नर क्या करते हैं उसे कई बार अनिश्चित काल तक रोके रखते हैं। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि ये मतलब नहीं है इस बात का कि
द एब्सेंस ऑफ ए टाइम फ्रेम फॉर डिसीजन मेकिंग, कि भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो डिसीजन लेना है उस डिसीजन लेने में जो है वे एक टाइम फ्रेम का पालन ना करें, यानी कि कुल मिला के उन्हें कोशिश करनी चाहिए जितनी जल्दी डिसीजन हो सके उतनी जल्दी डिसीजन लिया जाए। एंड द डिस्क्रिशनरी स्पेस, देखो डिस्क्रिशनरी स्पेस का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन। विवेकाधीन का मतलब होता है कि ये आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है, ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हो। आपको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, इसका मतलब है कि आप अपने विवेक को, आप अपनी जो है विजडम का प्रयोग करके कोई डिसीजन ले सकते हो, है ना, ये हुआ डिस्क्रिशनरी पावर। तो कुछ मामलों में गवर्नर्स जो हैं उन्हें डिस्क्रिशनरी स्पेस दिया गया है, उन्हें कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दी गई हैं, गिवन टू देम, है ना, कुछ पावर्स उन्हें दी गई हैं, ठीक है। लेकिन उन पावर का प्रयोग इस तरह से गवर्नर को नहीं करना चाहिए। किस तरह से? टू फंक्शन का मतलब है कार्य करना, एज अ पैरेलल पावर सेंटर। पैरेलल का मतलब हो गया समानांतर, समानांतर पावर सेंटर, कि जो पावर गवर्नर्स को संविधान के माध्यम से दी गई हैं उन पावर्स का प्रयोग गवर्नर को एक समानांतर शक्ति का केंद्र बनने के लिए नहीं करना चाहिए। कुछ पावर्स गवर्नर को दी गई हैं, खास करके जैसे कि डिस्क्रिशनरी स्पेस गवर्नर को दिया गया है कि भाई कुछ मामलों में गवर्नर को जो है अपना विवेक प्रयोग करते हुए डिसीजन लेने की जो है संविधान इजाज़त देता है। तो इसका प्रयोग जो है वो किस लिए करना चाहिए? संविधान की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है, न कि गवर्नर जो है स्वयं एक शक्ति का केंद्र बन जाएं इन पावर्स के माध्यम से, ऐसा नहीं होना चाहिए।